डॉक्टर साहब, अभी अकलजाड़ में पेन नहीं है तो निकलवाना क्यों? ये सवाल बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि विजडम टूथ कई बार चुपके चुपके अंदर ही डैमेज करता रहता है। जब तक पेन शुरू होता है तब तक इन्फेक्शन, स्वेलिंग या आसपास के दांतों में जो उसको नुकसान पहुंचाना होता है वो हो चुका होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में काम कर रही हूं। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि अगर आपका विजडम टूथ यानी कि अकलजाड़ सही पोजीशन में नहीं है और उसे समय पर नहीं निकाला गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। सबसे पहले समझिए कि हर विजडम टूथ को, अकलजाड़ को निकालना जरूरी नहीं होता। अगर टूथ पूरी तरह अपनी सही पोजीशन पे है, पूरा आ गया है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है, एक्सरे में सब ठीक ठाक है, तो उसे मॉनिटर किया जा सकता है और बिना छेड़े रहा जा सकता है। लेकिन अगर विजडम टूथ पूरा नहीं निकला है, आसपास वाले दांतों को प्रेशर दे रहा है, टेढ़ा है या मसूड़े में उसके आसपास इन्फेक्शन है, तो उसे इग्नोर करना दोस्तों डेंजरस हो सकता है। विजडम टूथ अक्सर लास्ट में आता है, इसलिए जगह कम मिलती है। जब जगह कम मिलती है तो टूथ पूरा आ नहीं पाता, गम के अंदर या हड्डी के अंदर फंसा रह जाता है। उस एरिया में फिर फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। इससे पेन, स्वेलिंग, गम इन्फेक्शन और मुंह के खोलने में डिफिकल्टी हो सकती है। अब अगर विजडम टूथ थोड़ा सा गम के बाहर है, थोड़ा सा गम के अंदर है, तो उसके अंदर खाना फंसता रहता है। ब्रश भी उस जगह पर प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। ऐसे में गम इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को लगता है बस पीछे मसूड़े में दर्द है, लेकिन असल में ये विजडम टूथ का इन्फेक्शन हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार विजडम टूथ खुद तो खराब होता ही है, साथ वाले अच्छे दांत को, मतलब कि सेकंड मोलर को भी खराब कर देता है। ये जो सेकंड मोलर है, ये चूइंग, खाना चबाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर विजडम टूथ टेढ़ा होकर उसे टकरा रहा है तो फूड लॉजमेंट, खाना फंसना, यहाँ कैविटी, इन्फेक्शन या पेन शुरू हो सकता है। अब विजडम टूथ बहुत पीछे होता है, उसे क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ फूड फंस जाता है, बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, धीरे धीरे कैविटी बन सकती है। कई पेशेंट्स के मुंह में से इसी वजह से स्मेल भी आती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि इसके पीछे का रीजन विजडम टूथ है। कुछ केसेस में इम्पैक्टेड, मतलब फंसे हुए विजडम टूथ अकलजाड़ के आसपास सिस्ट बन जाता है। ये कॉमन नहीं है, पर है अगर तो सीरियस हो सकता है। इससे जॉ बोन, आसपास के दांत या फिर नर्व्स पे असर पड़ सकता है। इसलिए एक्सरे बहुत जरूरी है। बाहर से देखने से प्रॉब्लम कई बार समझ नहीं आती। अब सवाल, कब रिमूव करना चाहिए? अगर विजडम टूथ में बार बार पेन हो, स्वेलिंग आए, गम इन्फेक्शन हो जाए या वो आगे वाले दांतों पे प्रेशर डाल रहा हो, माउथ ओपनिंग में दिक्कत हो, खाना बार बार फंसे, बैड स्मेल आए या एक्सरे में वो टिल्टेड दिखाई दे या फिर इम्पैक्टेड दिखाई दे, तो डेंटिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। बार बार पेन किलर खाकर पेन दबाना सोल्यूशन नहीं है। पेन किलर पेन कम कर सकता है, पर विजडम टूथ की जो पोजीशन है उसे नहीं बदल सकता। एक सिंपल एग्जांपल, आप समझिए कि घर के कोने में पानी बार बार जमा हो रहा है और स्मेल आ रही है, तो सिर्फ परफ्यूम या रूम फ्रेशनर स्प्रे करने से स्मेल नहीं जाएगी। पहले पानी जमा होने का कारण ठीक करना पड़ेगा। वैसे ही पेन किलर्स या इन्फेक्शन की दवा टेम्परेरी रिलीफ दे सकती है। परमानेंट सॉल्यूशन केस देखकर ही डिसाइड होता है। अब विजडम टूथ को निकालना कोई डरने वाली चीज नहीं है। डरने वाली चीज है उसे इग्नोर करना, क्योंकि डिले करने से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, स्वेलिंग बढ़ सकती है और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेट ही होता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, डिसीजन हमेशा एक्सरे और एक डेंटल कंसल्टेशन के बाद ही लें। हर विजडम टूथ को निकालने की जरूरत नहीं होती, पर प्रॉब्लमैटिक विजडम टूथ को सही समय पर, सही जजमेंट और ट्रीटमेंट प्लानिंग के साथ निकालने से फ्यूचर प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर शिल्पी, और अगर आपके पीछे के दांत में दर्द है, इन्फेक्शन है, माउथ ओपनिंग में दिक्कत है या खाना फंस जाता है, पेन है, तो इसे डिले मत कीजिए। डेंटिस्ट से चेकअप कराइए, क्योंकि विजडम टूथ छोटा लग सकता है पर प्रॉब्लम बड़ी कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।